इसका जवाब मेरी वो मुलाकात जो मुजीबुर रहमान से हुई थी, मुझे आज भी याद है कि मैं जब उनके रहिश पर मुलाकात के लिए गया, वहां मैंने उनसे सवाल किया कि आप तो पाकिस्तान बनाने वालों में थे, तो आप पाकिस्तान के क्यों मुखालिफ हो गए? तो मुझे आज याद है कि उनकी आंखों में नमी आ, और उन्होंने कहा, बेटे कौन कहते हैं पाकिस्तान के मुखालिफ? जो उन्होंने अंग्रेजी में फिक्रे कहे वो इस तरह के थे, बेटा वी वांट टू लिव एज ब्रदर्स नॉट एज स्लेव्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। से पर्दा चैनल से आज दोबारा हाजिर खिदमत हूँ। मिर्ज़ा सईद महमूद बेग, महमूद मिर्ज़ा जेल में। आज मैं जिस मौजू पर बात करने लगा हूँ वो दिल खून के आंसू रो रहा है, कलेजा छलनी हो रहा है। अल्फाज मेरे जज्बात और मेरी कैफियत का साथ नहीं दे रहे। काश ये दिन मैंने ना देखा होता, और अगर ये दिन मेरे नसीब में लिखा था तो काश मैंने अपना वो हिस्सा जिसे मशरकी पाकिस्तान कहा जाता था और वो आज बांग्लादेश की सूरत में मौजूद है, मेरे भाइयों का मुल्क, मेरा मुल्क जो कल मेरा मशरकी पाकिस्तान था, काश मैंने वो ना देखा होता। 16 दिसंबर 1971 का वो दिन जब मैं करसूम मंजिल कचहरी रोड गुजरात में मौजूद था, जो मेरा नवाए गुजरात अखबार का और पाक एडवर्टाइजिंग एजेंसी का हेड ऑफिस था, कि मैंने ये खबर सुनी कि ढाका डूब गया, फॉल ऑफ ढाका हो गया। मैं एक जज्बाती मुसलमान था, मुझे अपनी वो चीखें, वो आंसू, वो दर्द, वो कैफियत आज भी याद है। इतने साल गुजर जाने के बाद मैं उसे नहीं भुला सका। मैंने उसे अपना घर, अपना वतन समझ के उससे प्यार किया था। मेरे वो जिगर का टुकड़ा था, मेरा दस्तो बाजू था, मुझसे अलग हुआ। मैं उसके पस मंजर से कुछ वाकिफ था कि जब मैं इंटर कॉलेजिएट बॉडी वेस्ट पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की हैसियत से मशरकी पाकिस्तान के खैरसगाली दौरे पर गया और वहां मैंने वहां की क़यादत से मुलाकातें की। मैंने आज के MQ और उस वक्त उस दौर के बिहारियों की बस्तियों में, मोहम्मदपुर और मदीना में मैंने दावतें खाई। मैंने हार्ड खोला ढाका में मगरबी पाकिस्तान से गए हुए बिजनेसमैनों की तरफ से अपने ज़ात में की गई तकारीब में शिरकत की। मैंने फजल कादिर चौधरी, फरीद अहमद शहीद, अताउर रहमान, प्रोफेसर मोहम्मद आजम और मगरबी पाकिस्तान से गए हुए जमात इस्लामी के लीडर प्रोफेसर खुर्शीद अहमद और मुजीबुर रहमान से, इनसे, नूर अमीन से, इन लोगों से मुलाकातें की। उन मुलाकातों में मेरी इनसे दोस्तियां हुई। और महमूद अली चौधरी और नूर अमीन से तो जब वो मगरबी पाकिस्तान में एक सदर और एक नायब सदर और बाद में वजीर मुल्कात के सीधे थे, तो मेरी उनके साथ दोस्ती भी रही। नूर अमीन के पास तो मुझे कुछ दिन इस्लामाबाद में गुजारने भी पड़े, पिंडी में। तो वो मेरी यादें, मशरकी पाकिस्तान में मौलाना बाशानी के खेत भी मैंने देखे, मैंने सिलट में चाय के बागात भी देखे, मैंने नारायणगंज में अपने शहर पिंड दादन खान के मियाँ बिरादरान की मिलें भी देखी, जो पटसन के कारखाने थे जिन्हें बाद में जला दिया गया। उनके जलाए जाने में मेरे अपने गांव का एक नौजवान मौत के मुंह में चला गया। ये सारे मनाजर मेरी आंखों के सामने एक फिल्म के मनाजर की तरह गुजरे, और मुझे जूं जूं वो इलाका, वहां के लोग याद आते थे, तो ही मेरा दर्द सवा होता था। अब सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान बनाते वक्त जिन्होंने सबसे ज्यादा पाकिस्तान के लिए जदोजहद की, मुस्लिम लीग की बुनियाद ढाका में रखी गई। मुजीबुर रहमान जैसे शख्स ने तारीख पाकिस्तान में साइकिल पर सैकड़ों मील सफर किया पाकिस्तान के लिए। वो मशरकी पाकिस्तान हमसे क्यों जुदा हुआ, इसका तजिया करने की जरूरत है, और बेलाग तजिया करने की जरूरत है। हमारी एस्टेब्लिशमेंट इसका इल्जाम सियासतदानों पर लगाती है, और सियासतदान इस एस्टेब्लिशमेंट का जिम्मेदार। मैं इस कौम का बच्चा जो 20 दिसंबर 1971 को एक नौजवान बच्चा था, वो अपने आप को मुजरिम समझता हूं कि मेरी वजह से मशरकी पाकिस्तान टूट गया। नहीं भाइयों, हम तो वो बदकिस्मत जनरेशन है जिन्होंने पै दर पै सदमात के अलावा कुछ नहीं देखा। हमने 65 की जंग देखी, जो हमारे मुजाहिदीन ने, हमारे जवानों ने, जिनमें मेरे गांव का खुशी मोहम्मद भी शामिल था, कि उन्होंने चुंडा के मुहाज पर अपने जिस्मों के साथ बम बांध के इंडिया के टैंकों को कशो खजाक की तरह उड़ा दिया था।
वो जंग जो हमने मैदान जंग में जीती थी, वो हमने ताशकंद के टेबल पर हार दी। वो 71 की जंग, जिसमें मैं जब मुझे पता चला कि मेरा खालाजाद भाई नूर मोहम्मद, हाजी नूर मोहम्मद, जो नेवी में नौकरी करता है, मेरे गांव का अब्दुर्रहमान जो नेवी में नौकरी करता है, मेरे चक का फजल करीम खोखर जो नेवी में नौकरी करता है, उनका बाल बच्चा जो है वो कराची में तनहा है और वो समुद्रों में अपने वतन के दिफा के लिए गए हैं। तो मैं अपने खालाजाद भाई खुशी मोहम्मद, मिर्जा खुशी मोहम्मद के साथ कराची गया। ट्रेन के सफर में सारे रास्ते हमें जहाज़ों की बमबारी, तोपों की घन गरज, ब्लैक आउट से सामना करना पड़ा। रास्ते में जगह जगह ट्रेनें रुक जाती थी। हम जब कराची पहुंचे तो वो भुट्टा विलेज के इर्द गिर्द उनकी रेशें थी। फजल करीम के बच्चे तो गांव में थे, लेकिन अब्दुर्रहमान के और नूर के बच्चे वहां मौजूद थे। सारी रात हम सो नहीं सके। सारी रात आसमानों पर मिसाइलों की बारिश हो रही थी और हमारा खैबर जहाज समुंदर में गर्क कर दिया गया। खुशकिस्मती से उस दिन नूर मोहम्मद की ड्यूटी वहां नहीं थी। फजल करीम उसकी नजर हो गया, उसे मछलियां खा गईं। उसकी जवान बेवा और उसके मासूम बच्चे और उस बच्ची जो पेंशन पर, और हमें जो ताकत और रफीक थी, दोनों को सेट करने में हमने गुजारी। लेकिन आज भी जब वो सामने आते हैं तो हमें उस फजल करीम का खूबसूरत चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। अब्दुर्रहमान और रूम समुद्र में थे। मैं उनके बच्चों को लेकर आया। एक स्पेशल बस वहां कराची से भागने वाले मुसाफिरों के साथ मिलकर हमने अरेंज की। जब हम पहुंचे हैदराबाद में तो वो अब्दुर्रहमान का जो बच्चा, माँ का दूध पीता बच्चा था, इस खौफ के साथ और हालात की संगीनी की वजह से उसकी माँ का दूध खत्म हो चुका था। तो उसने कहा कि बच्चा भूख से बड़ा निढाल है, दूध का बंदोबस्त करें। तो वहां हमारी गाड़ी रोक दी गई। सायरन बजने शुरू हो गए कि जी इंडिया के जहाज ने हमला कर दी। तो मैं दूध लेने के लिए निकला। इसी दौरान वहां जो दिफाई तोपें थी, उनका एक गोला एक जहाज को लगा। मेरे सामने एक छोटी नहर के किनारे पर कमाद के खेत में वो जहाज भी गिरा और साथ वो पायलट जो है वो कूद गया। लोगों ने भाग के उस पायलट को पकड़ा। ये बड़ी खुशी थी हमारे लिए, लेकिन साथ मुझे भी पकड़ लिया कि जी ये तुम कौन होते हो कि जब इस वक्त जहाज आ रहा था और उस वक्त तू बाहर निकला है, तू कोई जासूस तो नहीं है। ये मैंने उस वक्त हैदराबाद सिंध के लोगों का जज्बा देखा था, जो बाद में वो भी पाकिस्तान पर नाराज हुए। तो वहां पर मुझे कॉलेज यूनियन की सदारत और कॉलेज यूनियन का तारफ माजी का वो काम आया और मुझे जाने दिया गया। हम रात जंगलों में सफर करते बड़ी मुश्किल अपने पहुंचे पंजाब में। तो ये सारी कैफियतें गुजरी थी मुझ पर, लेकिन मुझे ये नहीं खदशा था कि पाकिस्तान जंग हार जाएगा। और वहां मशरकी पाकिस्तान में मेरे गांव का मेरा क्लास फेलो मजदूर, उसकी मैयत ना आ सकी, वो वहीं शहीद हो गया। वो फजल करीम साई जो नारायणगंज की पटसन मिल में जला दिया गया, और मेरे इलाके का मेजर अकरम शहीद नक्का कलां का शेर, जिसकी आज तक मैयत न मिल सकी, लेकिन वो निशान हैदर ले आ सका। लेकिन वो मशरकी पाकिस्तान जो टूटा है, हमारे दिल के टुकड़े हुए हैं, इसकी वजह क्या थी? एक बात सिर्फ मैं आपसे आज अर्ज करूंगा, इससे सवाल अपने नाजरीन पर छोड़ूंगा, मुल्क की पॉलिसी साझेदारों पर छोड़ूंगा, सियासतदानों पर छोड़ूंगा, हुक्मरानों पर छोड़ूंगा, दानिशवरों पर छोड़ूंगा। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मुझे तो ये पाकिस्तान अपनी जान से ज्यादा अजीज है। क्यों? अल्लाह पाकिस्तान बनाने वालों पर अपना करम करे। मेरे खानदान ने मुस्लिम लीग का साथ दिया था। हम पाकिस्तान बनाने वालों की औलाद हैं। आज भी हम पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मेरा ईमान है, मैंने पिछले दिनों वो मुकदमे जीते हैं जो हिंदुओं के जमाने में मेरे आबा अजदाद ने जमीनें रह रखी थी, और आज वो हमने वापस लिए हैं अदालतों से। अगर पाकिस्तान न बनता तो मैं महमूद मिर्जा जेलमी की बजाय और पिंड दादन खान में मेरा खानदान जिम्मेदारा कमीशन शाप का मालिक होने की बजाय मैं वहां पल्लेदार होता। ये जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, ये जरा अपने बुजुर्गों को पीछे देख लें कि क्या होते। लेकिन शायद बड़े लोगों के लिए तो ये मामूली बात थी। हमारी क्लास का ये मसला है पाकिस्तान, इसलिए कि ये जो कल मुगलों को छोड़ के सिखों के साथ, सिखों को छोड़ के अंग्रेजों के साथ मिल गए थे, ये अगर पाकिस्तान न बनता तो ये हिंदुओं के गुलाम बन के हम पर हुकूमत फिर करते। बडेरों को तो फर्क न पड़ता, लेकिन हम गरीब
अरबों के लिए ये पाकिस्तान एक शजरे सायादार है। आज भी हमें जानो दिल से अजीज है। आज भी हमारी क्लास के बच्चे, आज भी हम लोग इस पाकिस्तान के लिए जान दे भी रहे हैं और देते भी रहेंगे। लेकिन क्या हम कुर्बानी के बकरे बनते रहेंगे और पाकिस्तान हमेशा मुसीबतों में और मुश्किलात के शिकार रहेगा? कुछ तो सोचना होगा। इसका जवाब मेरी वो मुलाकात जो मुजीबुर रहमान से हुई थी, मुझे आज भी याद है कि मैं जब उनके अपना रहिश पर मुलाकात के लिए गया तो वहां मैंने उनसे सवाल किया कि आप तो पाकिस्तान बनाने वालों में थे, तो आप पाकिस्तान के क्यों मुखालिफ हो गए हैं? तो मुझे आज याद है कि उनकी आंखों में नमी आ गई और उन्होंने कहा, बेटे कौन कहते हम पाकिस्तान के मुखालिफ हैं? जो उन्होंने अंग्रेजी में फिक्रे कहे थे, शायद मैं सही ना दुरा सकूं जिस बात में, मगर कुछ तरह के थे। वो कहते थे, बेटा वी वांट टू लिव एज ब्रदर्स नॉट एज स्लेव्स। अपने जैसों के लिए तर्जमा कर देता हूं, बड़ों को तो समझ आ गई होगी, पॉलिसी साजों को तो इसमें जो छुपा हुआ पैगाम है समझ आ गया होगा। हम भाइयों की तरह रहना चाहते हैं, गुलामों की तरह नहीं। मेरे मुल्क के पॉलिसी साझेदारों, मिल मुल्क के हुक्मरानों, खा ब्यूरोक्रेसी है, खा खाकी क्रेसी है, खा सियासतदान है, हुक्मरान है, जो भी तबकात हैं, सरमायादार हैं, खुदा के लिए इस मुल्क के जवानों को, इस मुल्क के गरीबों को, इस मुल्क के किसानों को, इस मुल्क के मजदूरों को, इस मुल्क की बेटियों और माओ और बहनों को इस मुल्क के साथ मोहब्बत सिखाइए। और मोहब्बत तब भी पैदा हो सकेगी जब वो पाकिस्तान की आज़ादी के सम्राट उन तक पहुंचेंगे। वगरना फिर अब तो हालत ये हो गई है, अब तो लोग इकबाल का ये पैगाम दोहराना शुरू हो गए हैं कि उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो, सुल्तानी है जमूर का आता है जमाना, जो नक्शे कौन तुमको नजर आए मिटा दो मिटा दो मिटा दो।